हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आपका स्वागत है। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो पहले उस वाली वीडियो को देखो, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो बेस है वो उस वाली वीडियो में बनेगा। उसमें हमने टाइप ऑफ नंबर्स ट्रिक के द्वारा याद किए थे, जो हमारे पेपर में हर बार क्वेश्चंस बन के आते हैं उससे। और लास्ट में वीडियो के हमने उसके क्वेश्चंस कवर किए थे जो PYQ में पूछे गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, कैसे हम उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है। अब नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको बताया। अब हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर जो आता है वो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो लगातार आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। अब हम विषम संख्याएं भी हमारी कॉन्जिक्यूटिव हो सकती है, जैसे 1, 3 और 5, 7, 9, 11। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ये शुरू हो, कहीं से भी हो जाएंगे, जैसे 51, 52, 53, 54, 55। ठीक है। जैसे 68, 70, 72, 74, मतलब कि जो एक सीरियल वाइज चलती रहती हैं वो होती हैं हमारी क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं जो है वो कितने टाइप की होती हैं? वो होती हैं 3 टाइप की। पहले मैं इसका जो बेसिक चीज है उसे बताऊंगी, फिर हम उसे कैसे जल्दी से अपने पेपर में, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। और मैथ्स में बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, इसलिए टाइम ज्यादा खर्च ना हो, हम ट्रिक के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और उसका बेस भी जान लेंगे। ठीक। ये कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती है। पहली कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी हिंदी में बोले तो क्रमागत सम संख्या, इवन मतलब सम। ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव ऑड का क्या मतलब हो जाएगा? क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखो, इनको जो हम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और ट्रिक के द्वारा भी, लेकिन अभी हम इसका बेसिक जानते हैं, हम इन्हें फॉर्मूले के द्वारा कैसे देखते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्रमागत प्राकृत संख्या निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? x + 1, x + 2 और x + 3। बस ये वाली बात याद रखने वाली है कि जब क्रमागत सम संख्या पूछा जाएगा, मतलब क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा, तो तब हम किसका यूज करेंगे? x + 1, x + 2 और x + 3 का। अब क्रमागत विषम संख्या पूछा जाएगा, तो विषम संख्या क्या होती है? जैसे 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्या के बारे में आपको मैं एक और बात बता दूं, यदि हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं ना, पेपर में ये भी पूछा जाता है, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा एक सम संख्या होता है। आप देख लीजिए, 1 + 3 जोड़ा तो 4 आया, 4 क्या है? सम संख्या है। दूसरी देखो, 5 + 7 जोड़ा हमने, 7 और 5 12 क्या है? एक सम संख्या है। तो हम ये वाली बात याद रखेंगे, छोटी सी है,
कि यदि हम किसी सम संख्या को या विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उनका योग हमेशा सम संख्या होगा। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी थी? 1, 3, 5, 7। अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, हमने पहले तो x ही आएगा, ठीक है। अब हम x+1 ना करके हम डायरेक्ट करेंगे x+2, फिर x+4, फिर x+6। वो क्यों किया हमने? देखो, पहले यदि हमने x का मान 1 माना है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। फिर हमने यहाँ 1 रखा तो 4 और 1 5, तो हमारी निकल के आ रही है ना विषम संख्याएं। लेकिन यदि हम x+1 ले लेते तो क्या हो जाता? 2 हो जाता, और 2 हमारी सम संख्या, 2 जो है वो विषम संख्या नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रमागत विषम संख्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? x, x+2, x+4, x+6, ठीक है। यदि इनका योग पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यदि इनके गुणा करने को पूछा जाएगा तो हम इनटू लगाएंगे। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, यानी इसका जो तीसरा पार्ट है वो है क्रमागत सम संख्याएं। अब देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो ये इसका जो यूज हम यहां भी करेंगे। जैसे इसमें सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? यही वाला, जो सम और विषम का जो फॉर्मूला है वो सेम है। जैसे x, x+2, x+4 इसमें भी आएगा, x+6 जितनी हमारी संख्याएं होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें आगे बढ़ा लेंगे। अभी हमने x+6 तक देखेंगे। अब देखो, 2, 4, 6, 8 ये हमारी सम संख्या है। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो ये 4, 6 आके अब आई निकली है ना ये हमारी सम संख्याएं। और इसी फॉर्मूले में यदि हम विषम संख्या रखेंगे x की वैल्यू तो विषम संख्याएं निकल के आएंगी। अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। देखो, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। पहला, अब देखो, मैंने प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, इनमें क्या फॉर्मूला बताया था? x, x+1, x+2, x+3। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याएं बोले या 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं बोले, बात सेम है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनका योग वो दे देता है 20 है। तो दूसरी क्रमागत संख्या निकालिए। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे। इनका योग दे रखा है 20, तो हमने क्या पढ़ा है कि इसमें हम क्या यूज करते हैं? x प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि इसने हमें योग दिया हुआ है। तो x, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 x+4, तो ये हमारी एक संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो बन गई ना हमारी 5 संख्या। इनका योग कितना दिया हुआ है? उसने 20 दिया हुआ है, हमें दूसरी निकालनी है। तो हम इसके, अब हमने पढ़े हुए हैं कि x x x x जहां होते हैं, यानी सेम जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे 5x हो जाएगा, ये 1x, 2, 3, 4, 5 प्लस 1, 2, 3, 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इनका योग कितना दिया हुआ है? 20। अब इसे उधर ले जाओ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। अब ध्यान रखने वाली ये बात है, उसने दूसरी संख्या पूछी है। x कौन सी संख्या निकली है? हमारी पहली संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x+1, यानी x की क्या वैल्यू थी? 2 + 1, तो 3। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई हमारी? 3, 1, 3। अगली जो भी संख्या बोले बस x की वैल्यू वहां पुट कर दो और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
अब हम देखेंगे इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे सोल्व करेंगे। इसे भी यही लिख ले दो, अब यहाँ ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे जो है हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब देखो उसने कितना दिया हुआ था, 20 योग दिया हुआ था। अब मैं बता दूं, यदि योग दे रखा है तो हमें क्या करना है। योग के लिए है ये ट्रिक। यदि हमें जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग दिया हुआ है, कितनी है वो 5, तो जो वो योग है ना उसमें हमें 5 से भाग देंगे, यानी जितनी हमें संख्या दी हुई है और योग दिया हुआ है हमें उससे भाग करनी है। भाग करने के बाद जो हमारी संख्या निकलेगी वो निकलेगी बीच वाली, जैसे 5 चौक 20। तो ये जो 4 निकल के आई है ये हमारी बीच वाली संख्या है। अब इसके साइड वाली हम खुद देखेंगे। 4 से पहले क्या आएगा 3, उससे पहले 2, इसके बाद 5 और उसके बाद 6। क्रमागत संख्या में ऐसा वाला होगा। अब आप देखो 4 हमारी बीच वाली है और हमने इस वाले मेथड से सोल्व किया है। उसमें भी देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी बीच वाली क्या निकलेगी हमारी ये वाली। x की वैल्यू क्या है 2, हम रखेंगे 2 + 2 = 4। तो ये बीच वाली संख्या इस वाले मेथड से भी सेम आई है और इस वाले मेथड से भी सेम आई है। अब आप और क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चन देखते हैं इस ट्रिक के द्वारा। इससे क्या है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी होने लगते हैं और हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। अब अगला देखो, अभी हम प्राकृतिक क्रमागत के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 9 है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, इसके बीच वाली निकालनी है। तो बीच वाली कैसे निकालेंगे, हम बटे में 3 कर देंगे, इसे 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3। बीच वाली 3 निकली, उससे पहले वाली 2, उसके बाद वाली 4। अब आप देखो, आप इनका योग करके भी देख लो, 4 और 3 7 और दोनों आएगा ना वही आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 अब के 7 लेते हैं, 3 3 6 और 1 7। 7 प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो है 81। नहीं, इसे रखेंगे हम 51 या कुछ भी लिख लो, 49 कोई भी संख्या। अब देखो हमें इसका योग दे रखा है, हमें कौन सी संख्या निकालनी है, कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कौन सी लेती हूँ, लूंगी 2, यानी हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 49 इसका हमें योग दे रखा है, तो हमने अभी क्या सीखा है, जितनी भी संख्याएं हैं उससे 49 को भाग दे दो। संख्या कितनी है 7, तो हमारी बीच वाली कौन सी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बीच वाली देखो कौन सी होगी, 3 इधर छोड़ो, 3 इधर, तो हमारी बीच वाली का आंसर क्या, बीच वाली संख्या क्या है 7, ठीक है। ये हमारी है बीच वाली। इससे पहले क्या आएगा 6, उससे पहले 5, उससे पहले 4, इसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। अब आप इनका योग करके देखो, योग करके भी 49 आंसर आएगा। अब देखो मैंने आपको इसकी जो फॉर्मूले से क्वेश्चन कराए वो भी करा दिए, इसकी ट्रिक क्या है वो भी करा दी। अब आपका क्या काम है, देखो मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसकी जो है रेगुलरिटी बनाना बहुत जरूरी है। आपने क्या है, आज मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपने सोच लिया भाई ट्रिक बड़ी आसान है, अब तो ये सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, लेकिन वो हो ही जाएंगे पर आपको नहीं टालना है। आपको इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, समय का सदुपयोग करना। जो समय का सदुपयोग कर पाता है वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्या है जो टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेता है वो तो 30 में से 30 भी ले आएगा। और यदि आप मैथ्स को आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आप 25 अटेम्प्ट कर पाए हो ना, तो आपको 25 ही नंबर मिलेंगे। तो मेरा कहने का क्या मकसद है कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको खुद भी क्वेश्चंस बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा कंसेप्ट की क्लियरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो मैंने ये आपको क्या बता दिया, नेचुरल क्रमागत संख्या का फॉर्मूला और उसकी ट्रिक भी बता दी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं,
अब हमने देखा है कि यदि हमें संख्याओं का योग दे रखा है और उससे हमें संख्या निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे उस संख्या से। लेकिन यदि हमें संख्याएं दी हुई हैं और हमें उनका योग निकालना है, तब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा उल्टा है, उसे यहाँ हम क्या करते थे, भाग, और अब यहाँ करेंगे हम गुना। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 21, 22 और 23। ये कुछ 3 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं और हमें इनका योग निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को 3 से गुना कर देंगे। सिंपल सा करो, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब आप इनका योग करोगे ना, तब भी 66 ही आएगा। देखो 21, 3 और 2 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 2 6, तो आया है ना योग 66। अगला क्वेश्चन, अगला कुछ देखते हैं। 51, 52 और 53, ये संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनका योग निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सेम बीच वाली संख्या को 3 से भाग कर देंगे, 3 से गुना करेंगे। गुना क्यों की है हमने, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं थी। यदि 5 क्रमागत संख्याएं होंगी तो 5 से गुना करेंगे। गुना करने पे क्या निकलता है, योग निकलता है, और योग से संख्याओं को भाग करने पे क्या निकलती है, हमारी बीच वाली संख्या निकलती है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था। अब हम देखेंगे ये क्या थी, क्रमागत संख्या की। विषम और सम के लिए भी सेम यही ट्रिक याद रखना, यही यूज होगी, बस उनके फॉर्मूले जो बेसिक जानकारी है वो थोड़ी अलग हो जाएगी। तो दूसरी क्या संख्या है, क्रमागत सम संख्या। अब हमें जैसे संख्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, और 10। अब उसमें बोल रहा है हमें इनका योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं हम, बीच वाली संख्या को जितनी संख्या दे रखी है उनसे गुना कर देते हैं। जैसे इसने कितनी संख्या दी हुई है, 5, 1 2 3 4 5 ही तो है, तो हमने 6 को 5 से गुना करा, तो 6 पंजे 30, यानी इनका योग कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। देखो अब हमने ये ट्रिक के द्वारा तो देख लिया, अब हम इसे फॉर्मूले से भी देख लेंगे कि फॉर्मूले से कैसे निकलेगा। आपको एक डाउट ना रहे कि यदि हम फॉर्मूले से लगाएंगे तो आंसर सही आ जाएगा या नहीं। तो देखो इसने संख्याएं दी हुई है और योग भी हमने निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले से देखेंगे संख्याएं कैसे निकलती है। तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। अब हम इनका योग करेंगे, योग करने के बाद इसका जो योग आया है हमारा वो है 30। x प्लस 4 जल्दी से इन्हें लिख लेते हैं, x प्लस 6। आप भी लिखिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपके भी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका आंसर है 30, मतलब कि आंसर नहीं योग। अब देखो इन्हें योग करते हैं हम, तो x वाली टर्म जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस में इस वाली टर्म को, ये जो संख्याएं इन्हें जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, और प्लस में 2 यानी 20। योग कितना दिया हुआ है, 30। तो 5x बराबर, ये माइनस में चली जाएगी उधर, क्योंकि बराबर से उधर यदि हम किसी भी प्लस की संख्या को ले जाते हैं तो वो माइनस में चली जाती है, और माइनस की संख्या को बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो प्लस में चली जाती है। तो ये हमारी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 30 माइनस 20 यानी 10। तो 5x आ गया 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना में तो ये भाग में चली जाएगी यानी 2। x हमारा आ गया 2, यानी हमारी जो पहली संख्या है वो आ गई है 2। अब देखो जो हमने ट्रिक से किया था उसमें भी पहली संख्या 2 थी, दूसरी संख्या क्या आएगी, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 हमारी थी, तीसरी संख्या 6 आएगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप कोई सा भी मेथड यूज कीजिए, आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है। अब मैं आपको बोलूंगी, आप ट्रिक के द्वारा करोगे तो आप टाइम को सेव कर पाओगे अपना। तो आप बस इस ट्रिक को सीख लीजिए कि यदि हम किसी संख्या का योग निकालते हैं तो उतनी ही संख्या से हम उस योग को
संख्या निकालते हैं तो योग को भाग करते हैं, यदि हम योग निकालते हैं तो बीच वाली संख्या से उसे गुना करते हैं। बस इतनी सी बात है। और ये वाली बात आपके क्रमागत प्राकृत संख्या में भी यूज होगी, सम संख्या में भी और विषम संख्या में भी। अब हम इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, सम संख्या है तो 3 प्राकृत सम संख्याओं का योग, चलो इस बार 5 लेते हैं, 50 है, ठीक है। 50 है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमें संख्या निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, उससे हम भाग कर देंगे। कितना आ गया 10, तो 10 हमारी कौन सी संख्या आएगी, बीच वाली। बीच वाली 10 है तो उससे पहले वाली। अब देखो ये है सम, पहले प्राकृत था तो हम 9 और 8 लिख देते थे, लेकिन ये सम है तो 10 से पहले कौन सी सम संख्या आती है, 8। 8 से पहले कौन सी सम संख्या आती है, 6। 10 के बाद कौन सी सम संख्या है, 12। बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है, हमें सम संख्या पूछी जा रही है तो हम सम संख्या लिखेंगे। अब देखो बीच वाली संख्या क्या निकल गई, 10, और यहाँ भी क्या आया था, 10। फॉर्मूले से करोगे तब भी इसका आंसर सेम ही रहने वाला है। अब हमने योग से क्या निकाली है, संख्याएं। अब हम संख्याओं से योग निकालेंगे। यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, हमें संख्या दी हुई है। अब हम इन्हें बिना, क्योंकि हम देखो जोड़ तो हम इनका कर सकते हैं, यदि कोई बड़ी संख्या आ जाती है उसको फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें जोड़ने में, लेकिन अब हम टाइम को सेव कैसे करेंगे। देखो पहले बीच वाली कौन सी संख्या है, 10 है, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 की, तो क्या आ गया 50, और यही तो हमारा योग था 50। तो हमने क्या देखा, संख्याओं से योग कैसे निकालेंगे और योग से संख्या कैसे निकालेंगे, बस कुछ सेकंडों में। सम संख्या के लिए भी सेम मैंने ट्रिक यूज की है। अब हम विषम संख्या देखेंगे, उनके लिए भी यही ट्रिक है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि वो कह देता है, अब हमने 3 और 5 और 7 के लिए तो देख लिया, यदि उसने क्या दे दी है, कुछ जैसे चार सम संख्याएं देती हैं, तब हम उनका योग कैसे निकालेंगे, या हमें योग दे दिया है तो हम संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब हमें इसका बीच वाला देखना है। जैसे हमें संख्या दी हुई है, पहले हम संख्या से देखेंगे, 2 4 6 और 8, ये हमें प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं, हम इनका क्या निकालेंगे, योग। तो इसके बीच में कौन सी संख्या है, इन दोनों के बीच में क्या संख्या आएगी, 5। अब उस संख्या को हम किससे गुना करेंगे, जितनी हमारी संख्याएं हैं, यानी 4। 5 और 20, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 20। आप जोड़ के देख लो, 20 ही आएगा। और यदि हमें 20 दिया हुआ है योग और हमें संख्याएं निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, वही वाला हम संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 5 आएगी ना, बस एक बात छोटी सी याद रखनी है, ये 5 जो है उन संख्याओं के बीच वाली संख्या होगी। अब हम इसमें सम देखेंगे कि 5 से पहले सम कौन सी आती है, 4, उससे पहले 2, और 5 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 6 और 8। तो इस तरीके से हम संख्याएं निकाल सकते हैं और उनका योग निकाल सकते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं विषम संख्या। मैं साथ के साथ मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। और मैं बता दूं, ये सेम टू सेम, ऐसे बस डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी ऐसे। अब हम विषम संख्याओं के लिए देख लेते हैं। विषम संख्या के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 145 और हमें चौथी निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो 5 क्रमागत संख्याएं ले ली, योग हमें 145 दिया रखा है। क्या करेंगे, हम इसे 145 को 5 से भाग कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, 29। तो ये जो 29 आया है जो नंबर, वो है हमारी बीच वाली संख्या। अब इससे पहले देखो विषम संख्या क्या आती है, 29 से पहले 28 तो सम है, तो क्या आएगी 27, और इससे पहले क्या आएगी 25। 29 के बाद 31, और 31 के बाद कौन सी संख्या आती है, विषम संख्या 33। अब आप देखोगे इनका योग करके भी सबका
आप इनका योग करके देखो, इनका योग जो है वो 145 ही आएगा। आई होप इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि यदि हम क्वेश्चंस से योग, यदि हम संख्या दे रखी हैं और योग निकालना है तो बीच वाली संख्या से उन संख्याओं को गुना करते हैं, यदि योग दे रखा है तो संख्या गिन के हम उससे भाग कर देते हैं। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे 7 क्रमागत संख्याएं, और मैंने आपको बता दिया 4 के लिए क्या करना है। यदि 4 दे रखा है तो उसके बीच वाले से हम कुछ योग दिया हुआ है तो बीच वाली संख्या से उसको भाग कर देंगे तो ये वाली संख्या निकल जाएगी। अब इससे हम पहले वाली देख लेंगे, यदि सम होगा तो उससे पहले वाली सम कौन सी संख्या आती है, उसके बाद वाली सम कौन सी संख्या आती है। यदि विषम संख्या पूछी गई है तो देख लेंगे इसके बाद विषम संख्या कौन सी आती है और इससे पहले कौन सी विषम संख्या आती है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि 140, और हम चौथी ना निकाल के सबसे छोटी बोल देगा कि 7 में से जो 7 संख्याएं उनमें सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है। तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक खींच लिए, कितना दे रखा है 140। तो देखो अब 140 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से, तो कितना आ जाएगा 20। 20 कौन सी संख्या आई है, बीच वाली। अब बताओ ये जो 20 है ना, अब ये क्वेश्चन किसके लिए हो जाएगा, सम संख्या के लिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, विषम संख्या ही आनी चाहिए। तो ये हमारा जो 140 है वो सम का एग्जाम्पल नहीं होगा, विषम का नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा, सम का। चलो अब सम वाला आ गया, तो 20 से पहले क्या सम संख्या होगी, 18 16 और 14। इसके बाद 20 के बाद सम संख्या आएगी 22 और 24। इनका ऐड करोगे, इनको सबको जोड़ोगे तो वो 140 ही आएगा। अब देखो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है कि जो क्रमागत संख्याएं हैं, तीनों क्रमागत संख्याएं हमने देख ली हैं, उसके जो है फॉर्मूले भी देख लिया है। इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। बस अब बचता है वो है आपकी प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस ये क्लियर होते जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस साइड में दे दूंगी स्क्रीन पर, उनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है घर पे प्रैक्टिस के लिए। और अब आप जो है कमेंट में उनके आंसर्स भी बता सकते हो कि आपके आंसर्स क्या क्या आए हैं। अब हम इससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है, वो है हमारा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। आप पहले भी सुन चुके होंगे इनके नाम। देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये है तो अपने आप में बहुत इजी टॉपिक, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चंस बना देता है वो घुमा फिरा के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो पहले देखेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं। यदि हम एक टीम लेते हैं 5 बॉयज की, ठीक है, इनके नंबर है 1 2 3 4 5। अब हम कहते हैं कि आप जो है एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हो जाओ, तब जो 2 है वो आगे आ जाता है, 1 इधर चला जाता है, 4 इधर आ जाता है, 3 इधर आ जाता है, 5 वहीं रहता है। ठीक है, अब मैं आपको इससे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट सिखाऊंगी, क्योंकि आज से पहले हम क्या जानते हैं कि इसके पीछे जितने भी आएंगे 0 0 लगा दो, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक्चुअल में क्या चीज है। तो आप देखो इसमें क्या है, ये सीरियल वाइज खड़े हैं, दूसरे उसमें ये उल्टे पुल्टे हो गए। अब आपने ये नोटिस किया है, जैसे इसका नाम सोनू है, एक नंबर वाला इधर गया तब भी उसका नाम सोनू ही रहा, उसका जो स्थान बेशक दूसरे नंबर पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो नाम है, उसका जो नाम है वो चेंज नहीं होगा। अब जो चेंज नहीं होगा उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और देखो सोनू यहाँ खड़ा है, सोनू दूसरे नंबर पे चला गया तो सोनू मोनू नहीं बना, वो सोनू ही रहेगा। जो दूसरे नंबर का मोनू है वो पहले स्थान पे आ गया है, वो मोनू ही रहेगा, वो सोनू नहीं होगा। तो स्थान चेंज करने पे वो उसका जो फेस है, उसकी जो फेस की वैल्यू है वो सेम रहती है, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ही एग्जांपल लेते हैं, इसकी हमें
प्लेस वैल्यू निकालनी है, जैसे 3 की निकालनी है तो इसके बाद में जितने भी अंक होंगे हम उतनी ही जीरो ऐड करते हैं। आ गया इसकी प्लेस वैल्यू 3 की। अब हम 3 की फेस वैल्यू निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में दिया है फेस वैल्यू तो उसका वैल्यू उतनी ही होगी जितनी वो संख्या है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट आप और एग्जांपल ले लो, यही रहने वाला है 5, 6, 7, 8, 1। इसमें हमें 5 की निकालनी है तो 5 के बाद में कितने अंक हैं? 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। इसके 7 की फेस वैल्यू निकालेंगे तो फेस वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो ये तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यदि उसने बोल दिया कि अब निकालो, यानी उसने पॉइंट लगा दिया बीच में, अब उसने कहा कि 8 की जो है वो प्लेस वैल्यू निकालो, तब आप कैसे निकालेंगे? यानी कई बार पेपर में घुमाने के लिए पॉइंट वाले दे देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हर कंसेप्ट को हम सीख के चल रहे हैं तो हम पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी सीखेंगे। पॉइंट वाले में देखो कुछ नहीं होता, बस एक छोटी सी बात है उसे ध्यान रखेंगे। जितना ये पॉइंट है, जैसे इसने बोला है 8 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 8 में हम नीचे उतनी ही जीरो ऐड कर देंगे जितना कि ये पॉइंट से दूर है। अब आप पॉइंट को भी लिख के, मतलब पॉइंट को भी गिनोगे तो 1 और 2, तो इसके बाद कितनी जीरो आएंगी? 2। आ गई 8 की प्लेस वैल्यू। आगे देखो, एक दो एग्जांपल से और समझाऊं। 3, 7, 9, 8, 0, 0, 3। इसमें बोल दिया 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो हमें ध्यान रखना है ये जो पॉइंट है ना, इसे भी हम गिनेंगे, यानी इससे वो कितनी दूर है? 1, 2 और 3, तो कितनी जीरो लगाएंगे हम? 4। कितनी जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यदि वो इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो वो सेम रहेगी, 9 की पूछेगा तो वो 90 ही रहेगी। तो पॉइंट से पहले जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू वही रहती है जो मैंने आपको पहले समझाया, लेकिन पॉइंट के बाद की प्लेस वैल्यू को हम बटे में उतनी ही जीरो ऐड कर देते हैं जितना उससे पॉइंट से वो अंक दूर है। ठीक है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं खत्म होता है। अब इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, पेपर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम फटाफट से कर लेते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी PYQ है ये, यानी पिछले साल ही जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था उसी में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप देखो इसने कैसे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, संख्या दी हुई है ये, और इसमें 7 जो है उसका स्थानीय मान निकालकर, यानी प्लेस वैल्यू निकालकर उसमें हमें उनका अंतर निकालना है। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो निकाल दो, माइनस कर दो, आ जाएगा इनका आंसर। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं अगला वाला क्या है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप इन्हें माइनस करके ऑप्शन ठीक करोगे कौन सा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ ये संख्या दी हुई है और ये संख्या दी हुई है, यानी इसमें 2 संख्या दी हुई है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसमें 7 के अंकित मूल्य के बीच का अंतर निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी 7 का है फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, इसमें भी 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। अब इन दोनों का वो अंतर पूछ रहा है तो 7 - 7 = 0 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6s इन 7, 8, 6, 3, 6, 4 क्या होगी। देखो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई 60 और इसकी कितनी हो गई 3 0। अब इसमें जो है मल्टीप्लाई करने को बोला है तो हम इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 36 और इन 0 को कर दो 3 और 1 4, तो कितना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नहीं 0 कौन से में है 4, थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगर माइनस करने को बोलता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने आज क्या क्या कवर किया,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की है और प्लेस वैल्यू की। उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, नेचुरल, ऑड और इवन, और इनके हमने क्या किया था, फॉर्मूले देखे थे और ट्रिक से किया था। अब आप देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, उनकी क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता दूं जो पिछली क्लास के नोट्स थे वो हमने टेलीग्राम पर टीचिंग मंच पर गेर दिए हैं, तो आप हमारा टीचिंग मंच चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास के नोट्स वहां हमें सेंड कर देते हैं ताकि आप अपने नोट्स से मैच कर सको, आपने कुछ स्किप तो नहीं किया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाकी आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें बहुत मनोबल मिलता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। टीचिंग मंच को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।